Hello and welcome to Mindful Journey. This is Dr. Gunjan Vishwakarma and today we are going to talk about emotional vibrations and their effect on your life. हम अक्सर लोगों को ये कहते सुनते हैं कि आज सुबह किसका मुंह देख लिया था, पूरा ही दिन खराब हो गया। हम सब ने ऐसा अनुभव किया है कि जिस दिन सुबह की शुरुआत अच्छी नहीं होती, उस दिन पूरा ही दिन कुछ न कुछ गड़बड़ होती रहती है। आपने ये भी महसूस किया होगा कि जब हम अच्छे मूड में होते हैं तो अचानक एक से ज्यादा अच्छी घटनाएं घटने लगती हैं, पुराने दोस्त मिल जाते हैं या अचानक कोई रुका हुआ काम बन जाता है। नहीं, ये संयोग बिल्कुल नहीं है। इसके पीछे एक सटीक गणित काम कर रही है, एक सटीक ब्रह्मांडीय सिद्धांत, लॉ ऑफ इमोशनल वाइब्रेशंस। ये तो हम सभी जानते हैं कि पूरा ब्रह्मांड, इसकी हर वस्तु सजीव या निर्जीव सभी सूक्ष्म कणों से मिलकर बने हैं, जिन्हें हम अणु कहते हैं, यानी मॉलिक्यूल्स और छोटे कण परमाणुओं से या एटम्स से मिलकर बने होते हैं, और एटम्स और सूक्ष्म कणों जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और भी अन्य कणों से बने होते हैं, और ये विभाजन इसी तरह सूक्ष्मतर होता जाता है। ये सभी कण लगातार कंपित होते रहते हैं और इस प्रकार सृष्टि की प्रत्येक वस्तु हर समय कंपायमान है। ये वाइब्रेशंस जो जनरेट होते हैं, ये हमारे शरीर में भी चल रहे हैं और निरंतर और हमेशा चल रहे हैं। न सिर्फ हमारे शरीर बल्कि हमारे विचार और हमारे भावनाओं के भी कंपन होते हैं, क्योंकि विचार और भावनाएं होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जब हम सकारात्मक विचार लाते हैं तो हम महसूस करते हैं उससे जुड़ी एक अच्छी भावना, और उससे उत्पन्न होती है एक सकारात्मक भावनात्मक कंपन की श्रृंखला। और जब हम बुरा महसूस करते हैं तो उससे निकलती है एक बुरी भावना, यानी नेगेटिव इमोशनल वाइब्रेशंस। तो देखिए इसका हमारे जीवन पर कैसे प्रभाव पड़ता है। चलिए मैं आपको एक उदाहरण से समझाती हूँ। इस चित्र को देखिए और इसको देखने के बाद अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए, छुट्टी का दिन है, आप अपने परिवार के साथ समुद्र तट पर सैर कर रहे हैं, आप हंस रहे हैं, आप अपना पसंदीदा खाना खा रहे हैं और आप बहुत खुश हैं। अगले 10 सेकंड इसी विचार को दिमाग में बनाए रखिए और अब गौर कीजिए, ये विचार लाते ही आपको कैसा महसूस हो रहा है। फीलिंग गुड, है ना? तो अभी इस समय, इस क्षण जो भावनात्मक कंपन आप उत्पन्न कर रहे हैं, यानी जो इमोशनल वाइब्रेशंस आपके शरीर से निकल रहे हैं, वो हैं पॉजिटिव हाई वाइब्रेशंस, और इसके परिणाम में मिलते हैं पॉजिटिव गुड रिजल्ट्स, आकर्षण के सिद्धांत के अनुसार। अच्छा, अब दूसरा दृश्य विचार कीजिए। आप एयरपोर्ट पर हैं, आपका लगेज खो चुका है, आपका एक बैग जिसमें आपका पासपोर्ट, उसमें आपके एटीएम्स थे और आपके लाइसेंस और बहुत सारे इंपॉर्टेंट पेपर्स, और साथ ही वो सारा कैश जो आप कैरी कर रहे थे। कैसा लग रहा है आपको? बुरा, बहुत बुरा, है ना? गुस्सा, निराशा, झुंझलाहट, वेरी बैड मिक्स्ड इमोशंस। ये है नकारात्मक भावनात्मक कंपन। इनसे उत्पन्न होते हैं नकारात्मक भावनात्मक वाइब्रेशंस, यानी नेगेटिव लो फ्रीक्वेंसी इमोशंस, और इससे जो परिणाम सामने आते हैं वो होते हैं बहुत बुरे, क्योंकि आकर्षण का सिद्धांत 24 घंटे काम करता है। तो समझ में आया आपको कैसे आपके भावनात्मक कंपन आपके दिन को और आपके जिंदगी को प्रभावित करते हैं। क्या आप अब भी नकारात्मक भावनाओं में रहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, है ना? तो अब आप सोच रहे होंगे, कोई हमेशा खुश कैसे रह सकता है? जीवन में हर दिन अच्छी बुरी परिस्थितियां तो आती रहती हैं, और हमारे विचार, उनसे जुड़ी भावनाएं ऐसे ही नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच फ्लक्चुएट होते रहते हैं। तो क्या कोई उपाय है कि हर परिस्थिति में हम हाई वाइब्रेशन स्टेट को मेंटेन कर सके? हाँ, हम सारा समय अच्छे मूड में नहीं रह सकते, लेकिन वो कहते हैं ना, नॉलेज इज पावर। जब आप जान जाएं तो सही दिशा में कदम तो उठाया जा ही सकता है ना। इस चार्ट को देखिए, यह कहलाता है ह्यूमन इमोशनल चार्ट। पॉजिटिव इमोशनल वाइब्रेशन शुरू होते हैं 310 पर, यानी विलिंगनेस के साथ, यानी इच्छा शक्ति के साथ।
इच्छा शक्ति के साथ आता है एक्सेप्टेंस, यानी स्वीकार करना। स्थितियां जैसी हैं वैसा ही उसको स्वीकार करना। उसके बाद आता है रीजन, यानी हमारी स्थिति के रीजन ढूंढना, सही कारण ढूंढना और कैसे उनको सुधारा जा सकता है, इस पर काम शुरू करना। जब आप स्वयं पर काम शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आपकी वाइब्रेशंस बदलने लगती हैं और हो जाती हैं लव, जॉय, पीस और एनलाइटनमेंट से जुड़ी हुई भावनाएं। मेरे द्वारा बताए गए हीलिंग मेडिटेशंस यानी श्वास ध्यान, पॉजिटिव अफर्मेशंस और ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपका भावनात्मक स्तर ऊपर उठने लगता है। तो मूड खराब करके मत बैठिए, गुस्सा ज्यादा देर मत कीजिए, घृणा मत कीजिए, ईर्ष्या मत कीजिए, तनाव मत रखिए। ये आपके लिए बुरे परिणाम लेकर आएंगे। मूड खराब है तो कोई अच्छा संगीत सुन लीजिए, बाहर घूम आइए, किसी अच्छे मित्र से बात कर लीजिए, प्रकृति के बीच जाइए, पसंदीदा खाना खाइए या ऐसा ही कोई काम कीजिए। चलिए कुछ ना सही तो कम से कम 5 मिनट अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लीजिए या अपने बारे में पॉजिटिव एफर्मेशंस दे दीजिए। बस हो गया आपका मूड स्विच और आ गए आप लो फ्रिक्वेंसी से हाई फ्रिक्वेंसी मोड में। क्या और उपाय जानना चाहते हैं फ्रिक्वेंसी बढ़ाने के लिए? तो इंतजार कीजिए मेरी अगली पोस्ट का। हेलो एंड वेलकम टू माइंडफुल जर्नी। अगर आप मेरे साथ एक टैरो सेशन बुक करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अग्रिम बधाई, क्योंकि आप उन बहुत कम भाग्यशाली लोगों में से होंगे जिनके साथ मेरे स्पिरिट गाइड्स बातचीत करना चाहते हैं और आगे के जीवन के लिए सही दिशा निर्देश दिखाना चाहते हैं। मेरे टैरो रीडिंग सेशन में आपकी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एनर्जीज को चेक किया जाता है। साथ ही आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स और सोल इम्प्रिंट्स को भी चेक किया जाता है। चक्रा बैलेंसिंग कार्ड्स और अन्य बहुत सारे कार्ड्स के माध्यम से आपकी वर्तमान समस्याओं के सही कारणों का पता लगाया जाता है। आपके एनर्जी सिस्टम के ब्लॉकेजेस का पता लगाकर उनको दुरुस्त करने की गाइडेंस दी जाती है और फाइनली आपको आपकी सभी समस्याओं के सही कारण, उनको दूर करने के तरीके, ब्लॉकेजेस को हील करने की टेक्निक और आपके सभी सवालों के जवाब दिए जाते हैं। साथ ही गाइडेड मेडिटेशन, मंत्रा हीलिंग, साउंड थेरेपी, क्रिस्टल हीलिंग थेरेपी और अरोमा थेरेपी के सुझाव भी दिए जाते हैं। बुकिंग के लिए आप पेमेंट करके अपने नियत दिन और समय का इंतजार करें। बुकिंग डिटेल्स के लिए आप मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मेरे टैरो रीडिंग सेशंस के लिए आपको 15 से 20 दिन या शायद इससे भी ज्यादा इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि मेरी बुकिंग्स एडवांस होती हैं। लेकिन अगर आपको कोई अर्जेंट इशू है और आप ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहते हैं तो आप अपने लिए एडवांस फी पे करके एक अर्जेंट रीडिंग भी ले सकते हैं। एक बार टैरो रीडिंग लेने के बाद और मेरे बताए गए सभी उपायों को पूरा करने के बाद भविष्य में भी आप मेरे साथ में पर्सनल डेवलपमेंट सेशन या स्पिरिचुअल हीलिंग सेशन बुक करवा सकते हैं। रीडिंग के दौरान आपके लिए जो ब्लॉकेजेस निकल कर आए हैं उनको रिमूव करने के लिए मैंने स्पिरिचुअल हीलिंग बेसिक कोर्स भी तैयार किया है। इस कोर्स में लगभग अभी 80 हीलिंग एक्सरसाइजेज हैं जो आपकी कंप्लीट स्पिरिचुअल, मेंटल, फिजिकल हीलिंग करने के लिए पर्याप्त होती हैं और आप इसे रीडिंग के बाद परचेज कर सकते हैं। साथ ही माइंडफुल जर्नी के एक्टिवेटेड क्रिस्टल प्रोडक्ट्स, प्लानर, अरोमा प्रोडक्ट्स और अन्य उत्पाद भी आप रीडिंग के साथ खरीद सकते हैं। सेशन की वर्तमान फीस और अवेलेबल डेट्स जानने के लिए आप ऑफिस नंबर पर संपर्क करें और अपनी बुकिंग आज ही कंफर्म करें। बहुत कम लोगों के साथ मैं डील करती हूँ। आप अगर उस बहुत कम ग्रुप के अंदर शामिल होना चाहते हैं जो मुझसे रीडिंग लेकर गाइडेंस चाहते हैं तो जल्दी कीजिए, और क्योंकि आपको समय लंबा लग सकता है, वेट ज्यादा करना पड़ सकता है, इसलिए आज ही ऑफिस नंबर पर संपर्क कीजिए और अवेलेबल डेट्स की जानकारी लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चांद से शीतलता है हर पल जो फूलों की माला, एक दूजे का हाथ थाम कर आगे बढ़ते जाए, मधुर गीत के गुंजन के संग ज्ञान के दीप जलाए, भीतर की यात्रा कर ले तू थाम के हाथ हमारा, कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का
का सहारा, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले। चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला। मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला,